मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि समुद्र से कुछ अजीबोगरीब क्रिएचर बाहर निकलकर सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं और उन्हें इस मूवी में पैरासाइट का नाम दिया गया है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने बेडरूम में सोया होता है और उनमें से एक पैरासाइट रेंगते रेंगते उसके कान के अंदर चला जाता है, जिसके बाद वो आदमी काफी तड़पता है और फिर नॉर्मल होकर सो जाता है। दूसरी ओर हम मूवी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम सिंची होता है और वो रात को अपने कमरे में एयरफोन लगा के गाने सुनता रहता है। तभी वहाँ पर एक पैरासाइट आता है और उसके कान में घुसने की कोशिश करने लगता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी वो एयरफोन की वजह से कान के अंदर नहीं जा पाता, इसलिए वो उसके नाक में जाने लगता है। लेकिन तभी सिंची को छींक आने लगती है और वो ये देखता है कि ये तो एक कीड़ा है जो कि उसके नाक में घुस रहा था, जिसके बाद वो उसे फेंक देता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी वो पैरासाइट उसके हाथ को काट के उसके हाथ के अंदर चला जाता है, जिसे देखने के बाद सिंची जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसकी आवाज सुनकर उसकी मॉम उसके पास आ जाती है, जिसके बाद वो अपनी मॉम से कहता है कि देखो मेरे हाथ के अंदर कुछ चला गया है। और जब उसकी मॉम उसका हाथ चेक करती है तो उसका हाथ बिल्कुल नॉर्मल होता है। अब अगले दिन सुबह हमें दिखाया जाता है सिंची नाश्ते के टेबल पे बैठा होता है, तभी उसे अपने हाथ में कुछ अजीब सा फील होता है। फिर इसके बाद हम उसी आदमी को देखते हैं जिसके कान में स्टार्टिंग में पैरासाइट चला गया था। वो अपनी बीबी के सामने आकर खड़ा होता है और अपना मुंह खोल लेता है। उसका मुंह बहुत ही खौफनाक और बहुत ही बड़ा था, जिसके बाद वो अपनी वाइफ का सर अपने मुंह में लेकर अपना खौफनाक मुंह बंद कर लेता है और ये सब उसी पैरासाइट की वजह से हो रहा था। फिर हमें सिंची दिखाया जाता है जो कि स्कूल जाते समय अपनी फ्रेंड से मिल रहा था और वो भी उसे काफी अजीब हरकतें करते हुए नोटिस करती है। और जब सिंची स्कूल पहुंच जाता है तो फिर उसके साथ काफी अजीब अजीब चीजें होने लगती है, जैसे कि उसके राइट हैंड में काफी पावर आ गई हो। इसके बाद वो अपने घर आता है और अपने हाथ को काटने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अचानक से उसका हाथ मूव करने लगता है और उसे रोकता है। फिर हम देखते हैं कि उसका हाथ एक क्रिएचर में बदल जाता है और सिंची से बातें भी करने लगता है। इसके बाद वो क्रिएचर सिंची की किताबें पढ़ता था और उसके लैपटॉप भी यूज किया करता था, क्योंकि वो इंसानों के रहने के तरीके जानना चाहता था। और जब इसने सिंची के बॉडी में घुसने की कोशिश की थी तो सिंची ने इसे आगे जाने से रोक दिया, इसलिए अब ये सिर्फ राइट हैंड में ही था और उसके राइट हैंड को ही सिर्फ कंट्रोल कर पा रहा था। जिसके बाद वो क्रिएचर अपना नाम मिगी बताता है और कहता है कि तुम मुझे कभी मत काटना, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा क्योंकि तुम मेरे होस्ट हो। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मिगी और सिंची आपस में दोस्त बन जाते हैं, लेकिन बाकी सब लोग जिन्हें पैरासाइट ने इन्फेक्ट किया था वो लोग पूरे शहर में काफी तबाही मचा रहे थे और इंसानों को मार के खा रहे थे। दूसरी तरफ मिगी सिंची को खींचकर एक रेस्टोरेंट में ले जाता है और वहाँ पर भी बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग यानी पैरासाइट इंसानों का गोश्त खा रहे थे। जिसके बाद वो पैरासाइट सिंची को देख लेते हैं और उसे लगता है कि ये भी इन्फेक्टेड है, इसलिए वो उसे गोश्त खाने के लिए देता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि सिंची पूरी तरह से इन्फेक्टेड नहीं है और ये अभी भी इंसान है, इसलिए वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मिगी उसे पहले मार देता है और सिंची की जान बचा लेता है, क्योंकि अगर सिंची मर जाता तो वो खुद भी मर जाता और ये उसने अपने फायदे के लिए किया था। इसके बाद न्यूज आती है कि शहर में काफी लोग मारे जा रहे थे और इस बारे में किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनकी जान कौन ले रहा था, क्योंकि पैरासाइट ही अपना काम बहुत ही होशियारी और छुपके से कर रहे थे। और जब ये न्यूज सिंची को पता चलती है तो मिगी से कहता है तुम अपने साथी पैरासाइट को ये क्यों नहीं कहते कि तुम इंसानों को मत खाओ। जिसे सुनने के बाद मिगी कहता है तुम लोग भी तो सब्जियां और जानवरों के गोश्त खाते हो, तो इस तरह हमारा खाना भी इंसान है, तो इसमें बुरा क्या है। अब मिगी को ये पता चल जाता था कि उसके आसपास कौन सा पैरासाइट है, इसलिए जब सिंची एक दिन स्कूल जाता है तो मिगी उसे बता देता है कि तुम्हारे आसपास एक पैरासाइट है और वो और कोई नहीं बल्कि उसकी टीचर थी। और जब उसकी टीचर सिंची को देखती है तो उसे भी पता चल जाता है कि ये भी इन्फेक्टेड है, इसलिए वो सिंची को अपने पास बुलाती है और कहती है तुम्हें मुझसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इंसानों को कोई भी चोट नहीं पहुंचाना चाहती हूँ, बल्कि मैं उनके तरीके इसलिए सीख रही हूँ ताकि इंसानों जैसी क्वालिटी हमेशा मेरे में रहे। इसके बाद वो सिंची को दो और पैरासाइट के पास ले जाती है, जिसमें से एक स्टूडेंट होता है और एक पुलिस ऑफिसर। और वो सिंची को ये भी बताती है कि ये पुलिस ऑफिसर मेरा हस्बैंड है और हमारा बेबी होने वाला है और वो बेबी बिल्कुल नॉर्मल इंसान होगा, इसलिए हम भी इंसानों की तरह रहना चाहते हैं। हम किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे और किसी को भी सरेआम नहीं मारेंगे, लेकिन छुपके सिर्फ गोश्त खाएंगे। क्या तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन करना पसंद करोगे? लेकिन मिगी उनकी बात नहीं मानता है। लेकिन फिर अगले दिन वही पुलिस ऑफिसर उनके पास आता है, जिसे देखने के बाद मिगी सिंची को बताता है कि ये हमें मारने आया है, क्योंकि इसे पता चल चुका था कि उस दिन हमने रेस्टोरेंट में एक पैरासाइट को मारा था। अब इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर उन पे अटैक कर देता है, जहाँ पर मिगी और सिंची उससे खूब लड़ते हैं और फाइनली उसे मार देते हैं। इसके बाद जब सिंची अपने घर आता है तो उसे बहुत बुरा लग रहा था,
कि उसने किसी का मर्डर कर दिया है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि उस पुलिस ऑफिसर के बॉडी से वो पैरासाइट बाहर निकल जाता है और किसी और बॉडी में चला जाता है, और ये और कोई नहीं बल्कि सिंची की मॉम थी। इसलिए वो सिंची को मारने के लिए आगे बढ़ती है, जिसे देखने के बाद मिगी सिंची को बताता है कि ये तुम्हें मारना चाहती है। सिंची ये सुनकर कहता है कि खबरदार अगर तुमने उसे कुछ किया तो, क्योंकि वो मेरी मॉम है, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत ही प्यार करता था और वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ कभी मरे। लेकिन देखते ही देखते उसकी माँ का भी सर सभी पैरासाइट जैसा खुलने लगता है और वो सिंची पर अटैक कर देती है, जिसके बाद सिंची का बहुत सारा खून बह जाता है और वो मरने के करीब होता है। लेकिन अगली सुबह हम देखते हैं कि वो फिर से उठ खड़ा हुआ है, तो मिगी उसे बताता है कि तुम कल रात को बहुत ही जख्मी हो चुके थे, तो मैंने अपने सेल से तुम्हें पूरी तरह ठीक कर दिया है। लेकिन यहाँ पर बुरी बात ये थी कि सिंची की बॉडी में मिगी के सेल जा चुके थे। इस तरह वो धीरे धीरे पूरी तरह से इन्फेक्ट हो रहा था। इसके बाद सिंची अपनी माँ को ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती है। इसलिए वो वही टीचर के पास जाता है और वो उस पुलिस के बारे में पूछने लगता है, लेकिन वो टीचर उसे कुछ भी नहीं बताती है। फिर एक दिन मिगी सिंची को बताता है कि उसे अब दिन में 4 घंटे सोने की जरूरत है और उस वक्त मैं तुम्हें बचा नहीं सकूंगा, तुम्हें अकेले ही लड़ना होगा। लेकिन अब मिगी के सेल्स उसके बॉडी में जा चुके थे, इसलिए सिंची में मिगी की क्वालिटी आने लगी थी। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वही स्टूडेंट जो टीचर ने दिखाया था अब पूरी तरह से पैरासाइट बन चुका था और वो भी सिंची के स्कूल में एडमिशन ले लेता है और सिंची का दोस्त बनने का ड्रामा करने लगता है। लेकिन धीरे धीरे सबको पता चल जाता है कि एक पैरासाइट है और फिर वो पैरासाइट सभी स्टूडेंट को मारने के बाद सिंची के दोस्त को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी सिंची अपने दोस्त को उठाकर खिड़की से बाहर कूद जाता है। अब वहाँ पर वो टीचर आती है और वो चाहती थी कि सारे स्टूडेंट मर जाए, क्योंकि अगर उनकी जान नहीं गई तो उनका राज खुल जाएगा। इस वजह से वहाँ पर वो ब्लास्ट कर देती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता है। जिसके बाद वहाँ पर पुलिस आती है, लेकिन वो स्टूडेंट पुलिस को भी मार देता है। इसके बाद मिगी सिंची को बताता है कि वो पैरासाइट बिल्डिंग के ऊपर है, जिस वजह से सिंची दूसरे बिल्डिंग पर जाता है और उस पैरासाइट के ऊपर एरो से मारता है। और इसके बाद वो टीचर के पास जाता है और वो पुलिस ऑफिसर का एड्रेस पूछता है, जो कि पैरासाइट था। अब वो टीचर उसका एड्रेस बता देती है, जहाँ पर वो पुलिस वाला पैरासाइट अभी भी उसकी माँ के अंदर था। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद मिगी के सोने का टाइम हो जाता है, जिस वजह से सिंची को उस पैरासाइट से अकेले ही लड़ना पड़ता है और उस पैरासाइट को खत्म करने के लिए उसके सर को काट देता है। जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर और पैरासाइट दोनों मर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सिंची अपने दोस्त से मिलने उसी हॉस्पिटल में जाता है और उससे कहता है कि वो एक एक करके सारे पैरासाइट को मार देगा। और तभी हम देखते हैं कि उनकी कोई फोटो ले रहा था और ये और कोई नहीं, एक जासूस था। और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।